Friends, myself Pooja and welcome to Pooja's class. Today I am going to teach you about 11th physics, that is physical world and measurement. तो आज मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी कि फिज़िक्स क्या होता है, मेजरमेंट इम्पोर्टेंट क्यों है एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डायमेंशंस एंड द डायमेंशनल फॉर्मूला. सो दिस मच आई विल कवर इन टुडेज़ वीडियो. ठीक है, तो वर्ड से ही समझ में आ रहा है जो यूनिट का नाम है कि फिज़िकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट. ठीक है, तो मेजरमेंट हमारी लाइफ में कितना इम्पॉर्टेंट है. मेजरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ्स. क्लियर, बिना मेजरमेंट के तो ऑलमोस्ट द लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन यू गो टू अ शॉप, अगर आप शॉप पे कुछ पोटैटोज़ लेने जा रहे हैं, सो यू कैन नॉट टेल कि गिव मी सम पोटैटोज़, यू हैव टू मेंशन दैट हाउ मच यू वांट. क्लियर, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई एम टेलिंग गिव मी वन पोटैटो, सो ऑब्वियसली ही विल लाफ ऑन मी. हम ऐसा तो नहीं बोल सकते एक पोटैटो दे दीजिए, दो पोटैटो दे दीजिए, तो क्वांटिटी हो गया. ये फिज़िकल क्वांटिटी नहीं, ये सिर्फ क्या हो गया, क्वांटिटी, कि आपको कितना चाहिए, लेकिन आपको क्या चाहिए. ठीक है, फॉर एग्जांपल यू वांट पोटैटोज़, तो पोटैटोज़ जो है वो लेंथ वाइज तो आप मेजर करोगे नहीं. क्या मेजर करते हैं हम, उसका मास करते हैं. तो अगर हम उसका मास मेजर कर रहे हैं तो हमें क्या रिक्वायरमेंट है, यूनिट इज़ रिक्वायर्ड to measure the mass. So without unit the physical quantity does not exist. Physical quantity का मतलब ही होता है which can be measured. अब अगर मेजर करना है तो कुछ यूनिट तो चाहिए ना. We can't say कि सम पोटैटोज़ दे दीजिए, तो हमें क्या बोलना पड़ेगा, गिव मी 1 किलोग्राम ऑफ पोटैटोज़. हम बोलेंगे 1 किलोग्राम पोटैटो या 2 किलोग्राम, जितना भी परचेज करना है, तो किलोग्राम इज मस्ट. तो यहाँ पे किलोग्राम से हमें क्या पता चला कि हम क्या मेजर कर रहे हैं, फिज़िकल क्वांटिटी. ठीक है, तो फिज़िकल क्वांटिटी जो है हम उसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं. सो नंबर विद अ यूनिट इज़ नथिंग बट अ फिज़िकल क्वांटिटी. ठीक है, तो फिज़िकल क्वांटिटी क्या होता है, नंबर विद अ यूनिट. फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग 1 किलोग्राम. ठीक है, तो 1 क्या है, नंबर. ठीक है, और किलोग्राम क्या है, यूनिट. तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन क्या बनाता है बच्चों, फिज़िकल क्वांटिटी. ठीक है, फिज़िकल क्वांटिटी. नाउ अगर ये फिज़िकल क्वांटिटी है तो पहले के ज़माने में क्या होता था. ठीक है, इन द हिस्ट्री व्हेन देयर वर नो सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तब सिस्टम ऑफ यूनिट्स ही नहीं बने थे. ठीक है, तो साइंटिस्ट ने क्यों डिसाइड किया कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स होना चाहिए और पहले लोग कैसे मेजर कर सकते, दिस आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ. पहले के ज़माने में जब यूनिट्स वगैरह होते ही नहीं थे, ठीक है, तब जब वो क्या यूज़ करते थे, किंग का पाम, पाम ऑफ द किंग, फुट ऑफ द किंग. ठीक है, जो किंग है, कितना, जैसे कितना बीघा ज़मीन है या कितना वॉट एवर वी आर टेलिंग, तो इन टर्म्स ऑफ दिस वी आर मेजर, दे वर मेजरिंग पाम. जो किंग का पाम होता था स्टैंडर्ड मानते थे. अब जब भी ज़मीन हमें, जब भी कोई लैंड उसका मेजरमेंट करना है तो बेचारे किंग को परेशान करें बार बार. ठीक है, तो फिर ऐसा चलता गया, जब तक होता गया, फिर कुछ उन्होंने कुछ मेजरमेंट एक फ़िक्स कर दिया. स्टोन्स दे वर यूजिंग, बिग बिग स्टोन्स की, ये इतना स्टोन इतना बड़ा है तो ये इतना मास होगा, लेकिन तब तक यूनिट्स पता नहीं था. ठीक है, फिर साइंटिस्ट की एक टीम जो है, उन्होंने एक मीटिंग किया, अलग अलग कंट्रीज से साइंटिस्ट आए, उन्होंने एक मीटिंग किया एंड दे हैव देन फ्रेम्ड द सिस्टम ऑफ यूनिट्स. फिर उन्होंने डिस्कवर किया, डिसाइड किया कि 1 मीटर इतना होगा भैया, 1 किलोग्राम इतना होगा भैया, 1 सेकेंड इतना होगा, लाइक दैट. ठीक है, तो यूनिट जो था, यूनिट मेजरमेंट उन्होंने किया हर फिज़िकल क्वांटिटी का. ठीक है, अब ये डिसाइड हो चुका था कि 1 मीटर कितना होगा. उसकी डेफिनेशंस हैं बुक में, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट, इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, ये हमें कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना, और ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है. ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल वाई द मेजरमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल मेजरमेंट इसलिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे कोई इंजीनियर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहा है, तो अगर उसने मान लीजिए एक वॉल जो है बड़ी बना दी, एक छोटी बना दी, सो विल इट डू, विल इट फेवर, नो, तो वो फिर काम नहीं करेगा. जैसे डॉक्टर है, उसने हमें मेडिसिन प्रेस्क्राइब किया है, तो उसने मान लीजिए मेडिसिन जो है वो कम देना था तो ज़्यादा डोज दे दिया, तो पेशेंट ऊपर ही चला गया डायरेक्टली. ठीक है, तो डैट विल नॉट डू. फिर टेम्परेचर मेजर करना बहुत इंपॉर्टेंट है. हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, उससे डिसाइड होता है कि हमें फीवर है या नहीं है. ठीक है, फिर मेजरमेंट तो इम्पोर्टेंट क्यों, ये आपको समझ में है. फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग टू टेलर ऑल्सो, है ना, तो वहाँ भी जो है एक स्लीव्स अगर छोटी कर दी, एक बड़ी कर दी, तो यू विल लुक लाइक अ कार्टून. ये अलग बात है कि आजकल तो सब फैशन है. ठीक है, बट स्टिल मेजरमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, then similarly measurement is very important for the scientists also, those who are discovering and inventing some new inventions for us, उनके लिए भी measurement बहुत important है. clear?
नाउ मेजरमेंट इंपॉर्टेंट है, ये तो समझ में आ गया। अब कौन सी यूनिट कब हमें यूज़ करना, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप वो खरीदने गए केसर, ठीक है, तो यू कांट टेल कि क्विंटल्स में दे दीजिए या किलोग्राम में दे दीजिए, यू विल परचेस सम ग्राम्स, कुछ ग्राम्स ही सफिशिएंट होता है क्योंकि वो कम डलता है, ठीक है। सिमिलरली इफ़ यू आर गोइंग टू परचेस सम वीट, गेहूँ, तो फिर वो आप जो मिलीग्राम्स में तो लोगे नहीं, ग्राम्स में भी लोगे, दैट यू आर गोइंग टू टेक इन किलोग्राम्स और इन क्विंटल्स। तो देयरफॉर कौन सी यूनिट कब यूज़ करना, ये भी हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर साइंटिस्ट ने सोचा कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स उन्होंने डिस्कवर किया, ठीक है। आई थिंक यू माइट हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अब फिजिकल अगर साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, पहले मैं वो आपको समझाती हूँ। फर्स्ट इज दे हैव डिस्कवर्ड स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम, देन सेकेंड सिस्टम इज MKS सिस्टम, third is CGS system, and the fourth is FPS system, standard international system which is followed all over the world। हम डिस्कस करेंगे एक के बाद एक सभी। मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, मीटर फॉर द लेंथ, किलोग्राम फॉर द मास एंड S फॉर द टाइम, सेकेंड्स, ठीक है। C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम्स, S फॉर अगेन सेकेंड, देन फुट, पाउंड, सेकेंड, क्लियर। तो ये हमारे पास क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं विच हैज़ टू बी फॉलोड, और कब कौन सा फॉलो करना ये हमें पता होता है, ठीक है। नाउ स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम में अधिकतर जो यूनिट्स हैं दे आर इन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, लाइक न्यूटन, फैराड, फिर कैल्विन, सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, एम्पियर, वोल्ट भी इवन शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, देन ओम, वो भी शॉर्ट फॉर्म है। तो ये जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम है दीज आर what according to the name of the scientist, और MKS और स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑलमोस्ट सेम ही होता है, ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस इसमें नहीं है। मीटर पर सेकंड को भी मैं किलोमीटर पर आवर को मैं बोल दूँगी कि स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम है, ठीक है। मीटर पर सेकंड को मैं स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम नहीं बोलूँगी, ऐसे सिस्टम में नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी वो MKS सिस्टम में है, क्लियर। नाउ सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, मास CGS सिस्टम में सेंटीमीटर में होगा, लेंथ सेंटीमीटर में होगा, मास ग्राम में होगा, और S क्या होगा, सेकंड में, फिर FPS फुट, पाउंड और सेकंड, ठीक है। अब ये जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, इनमें भी दो टाइप्स होते हैं, एक बेसिक फिज़िकल क्वांटिटी और एक कौन सा होता है, डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़, ठीक है। सो फिज़िकल क्वांटिटी इज़ ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स, एक होता है बेसिक फिज़िकल क्वांटिटी और एक कैसा होता है, डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़, ठीक है। तो बेसिक फिज़िकल क्वांटिटीज़ कितनी है, 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये कौन कौन सी है, तो एक तो आपका मास, लेंथ, टाइम, ठीक है, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, and amount of matter। अब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई या डिवाइड करके डिराइव करी गई हैं। फॉर एग्जांपल वी कैन टेल स्पीड, स्पीड आप बोल सकते हो, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम जो हम P से डिनोट करते हैं, वर्क, पावर, प्रेशर, ठीक है। तो ये सब कैसी क्वांटिटीज़ है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़, बिकॉज दे आर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़। कैसे, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट यू मस्ट नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फिजिकल एंड द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है। जैसे मैं लिखती हूँ स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस क्या है, लेंथ, ठीक है, टाइम क्या है, टाइम इज़ टाइम। तो अब लेंथ और टाइम जो है वो कैसी क्वांटिटीज़ है, बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ है। अब बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ को मैंने डिवाइड कर दिया तो मुझे मिल गए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। सिमिलरली फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सो व्हाट आई विल राइट, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम इसका यूनिट लिख सकते हैं। तो मास बेसिक क्वांटिटी है लेकिन एक्सेलरेशन तो नहीं है, लेकिन एक्सेलरेशन को आप क्या लिख सकते हो, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, अपॉन टाइम।
तो ये वही है स्पीड, टाइम, डायरेक्शन अगर हम कंसिडर नहीं करें तो. सो अगेन इट इज़ द मल्टीप्लिकेशन एंड द डिविजन ऑफ द बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़. तो बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे या आप उसको डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आया सभी को? ठीक है. सो विल प्रोसीड फर्दर. तो आपको इन सब का यूनिट्स तो पता ही है. अब फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो भी मैंने बता दिया है. नाउ आई विल टेल यू वन मोर थिंग. जब आप कन्वर्ट करते हैं तो मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू आर डूइंग द मिस्टेक. तो उसका एक तरीका मैं बताती हूँ आपको. N1 U1 is equals to N2 U2. For example, 1 kilogram is equals to 1000 ग्राम. ठीक है. आप अब इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कीजिए. क्लियर? Here N1 is 1, U1 is kilogram, N2 is 1000, U2 is grams. ठीक है. तो N1 U1 is equals to N2 U2. Now what does it mean? मैंने ये क्यों लिखा है और मैं आपको क्यों समझा रही हूँ. देखिए, नंबर छोटा, यूनिट बड़ी. नंबर बड़ा, यूनिट छोटी. लेकिन मैथ्स यू आर डूइंग 2 into 3 is equals to 3 into 2. Is it same? Similarly here also. ठीक है. तो इससे आपको क्या फ़ायदा है? ये फ़ायदा है कि अगर मुझे बिगर यूनिट को स्मॉलर में कन्वर्ट करना है तो मुझे बड़ा नंबर चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई. लेकिन अगर मुझे स्मॉलर यूनिट से बड़े में चाहिए तो मुझे नंबर को छोटा करना है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ डिवाइड. So if I am going to convert bigger unit to what? Bigger unit से अगर मुझे किस में करना है? Smaller unit में करना है. तो what I will do is multiply, क्योंकि मुझे नंबर को बढ़ाना है. लेकिन अगर मैं smaller unit से कन्वर्ट कर रही हूँ किसमें? बिगर यूनिट में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? डिवाइड, क्योंकि मैं उस नंबर को और क्या कर रही हूँ? छोटा करने जा रही हूँ. ठीक है. सो दिस इज़ वन ऑफ द वेज यू विल नेवर फॉरगेट कि अगर हमें स्मॉल करना यूनिट, जैसे ग्राम छोटा है और किलोग्राम कैसा है? बड़ा है. तो मुझे अगर छोटा यूनिट चाहिए तो नंबर मुझे बड़ा करना है, और नंबर अगर बड़ा करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई. लेकिन अगर मैं स्मॉलर यूनिट को बिगर यूनिट में कर रही हूँ जैसे किलोग्राम, तो नंबर को मुझे छोटा करना है. अब नंबर छोटा करना है तो व्हाट शैल आई डू? डिवाइड. क्लियर? सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे टू रिमेंबर. नाउ विच अगर आप जाते हैं किसी भी शॉप पर कुछ परचेस करने के लिए, सो विच वे विल बी मोर कन्वीनियंट? इज़ इट कन्वीनियंट टू राइट 1000? आप ऐसा बोलोगे वहाँ पे जाके कि मुझे 1000 ग्राम के पोटैटोज़ दे दीजिए, या ग्रॉसरी शॉप पर जाकर आप ऐसा बोलोगे कि 1000 ग्राम्स की शुगर दे दीजिए, या 1 किलोग्राम इज़ मोर कन्वीनियंट. क्लियर? ऑब्वियसली 1 किलोग्राम लिखने में भी छोटा है, बोलने में भी आसान है. सो कन्वीनियंट. फिर ह्यूमन बींग्स ने क्या सोचा, साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि जो हमारे लिए सिस्टम कन्वीनियंट होगा वो सिस्टम हम उस जगह पर ऑप्ट करेंगे, उसे हम अपनाएंगे. ठीक है. तो 1 किलोग्राम लिखना हमारे लिए ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू 1000 ग्राम. 1 किलोग्राम बोलना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू 1000 ग्राम. सो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंस, अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी, वी आर गोइंग टू यूज़ द यूनिट. हम ऐसा नहीं बोल सकते कि इतने मिलीमीटर का है ये पर्सन. ठीक है. इट मेक्स यू लाफ ऑब्वियसली. ऐसा नहीं बोल सकते आप कि इतने मिलीमीटर का है ये, या मैं इतने मिलीमीटर की हूँ. इट विल लुक वेरी ऑकवर्ड ऑल्सो. ठीक है. तो उसके लिए अकॉर्डिंग टू द सिस्टम नहीं, अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंस, अकॉर्डिंग टू किस क्वांटिटी को आपको मेजर करना है, कहाँ पे वो क्वांटिटी का यूज़ हो रहा है, उसके हिसाब से आप सिस्टम ऑफ यूनिट्स को क्या करते हो? ऑप्ट करते हो, या आप उसको फॉलो करते हो. क्लियर? आई थिंक इट इज़ क्लियर टू एवरीवन. अंडरस्टूड? तो इसीलिए सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाया गया है. बहुत इंपॉर्टेंट था. जनरली हम कौन सा सिस्टम यूज़ करते हैं? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम यूज़ करते हैं, या फिर हम CGS यूज़ कर सकते हैं. FPS सिस्टम हम बहुत रेयरली यूज़ करते हैं. फुट पाउंड सेकेंड. ठीक है. फुट जो है कितने फिट का आदमी है ये ठीक है, कितने फिट की ज़मीन है उसको भी थोड़ा डिफ़िकल्ट है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई वॉन्ट टू मेजर द डिस्टेंस. अगर मुझे 2 सिटीज़ के बीच का डिस्टेंस मेजर करना है तो मैं किलोमीटर यूज़ कर सकती हूँ, है ना. बट इफ़ आई वॉन्ट टू मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द स्पेस, देन आई हैव टू यूज़ स्टिल लाइट ईयर, पारसेक, ये सब यूनिट्स मुझे यूज़ करना पड़ेंगी. क्लियर? देयरफॉर इन फिज़िक्स मेजरमेंट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. फिज़िक्स का मतलब ही मेजरमेंट होता है. ठीक है. तो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू रीड अबाउट फिज़िक्स का मतलब क्या होता है. 1 मीटर किलोमीटर की आपको डेफिनेशंस मिलेगी. ठीक है. फिर हाँ, वन मोर एग्जांपल आई वुड लाइक टू गिव यू. यू विल फील वेरी इंटरेस्टिंग टू हियर दैट.
अगर मुझे एलिफेंट का मास मेजर करना है, ठीक है, तो कोई ऐसा बैलेंस ही नहीं बना कि एलिफेंट का मास मेजर किया जाए, लेकिन आर्किमिडीज प्रिंसिपल यूज़ कर सकते हैं आप। एक बड़ी सी बोट हो, उसमें हम एलिफेंट को रख दें, उसको पानी में रखें, तो कितना पानी डिस्प्लेस हुआ है, द अमाउंट ऑफ द मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द एलिफेंट विल बी द मास ऑफ द एलिफेंट, वेट ऑफ द एलिफेंट रादर, नॉट द मास, ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे एक रूम में कितनी एयर ये मेजर करना है, तो मैं क्या मेजर करती कि यूनिट वॉल्यूम में कितना एयर प्रेजेंट है, ठीक है। और वॉल्यूम कैसे मेजर करेंगे, मास इंटू डेंसिटी, क्लियर। मास कैसे मेजर करेंगे, जैसे एक बलून है, उसमें आप एयर फिलअप कर दीजिए, तो आपको जो एयर है उसका मास पता चल जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम आप मेजर कर सकते हो, फिर इतना अगर यूनिट वॉल्यूम में अगर इतना है तो इतने में कितना होगा, तो पूरे वॉल्यूम का जो रूम है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो यू विल गेट द वॉल्यूम ऑफ द एयर ऑक्यूपाइड बाय दैट पर्टिकुलर स्पेस, दैट पर्टिकुलर रूम, ठीक है। सिमिलरली अगर आप कोई बोल दे कि अरे तुम्हारे सर पर, तुम्हारी टाल पर कितने बाल है, तुम्हारे सर पर कितने बाल है, सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू काउंट, इजंट इट। तो आप क्या कर सकते हैं कि यूनिट एरिया में कितने हेयर्स हैं वो फाइंड कर सकते हो, फिर उस एरिया को जो आपका पूरा हेड का एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो नंबर ऑफ हेयर्स ऑन योर हेड विल बी calculated in this manner, isn't it? So interesting. Physics is very interesting. It is very conceptual. आपको अपने concepts clear रखना है, then it will be very easy for you. Students बहुत difficult इसे find करते हैं, but since it is the first lecture for class 11, so I suggest you कि 11 से ही basics start होता है, वैसे 9 से start हो जाता है, लेकिन आप लोग इतना seriously लेते नहीं है। So from 11th also अगर आप जाग जाएं, आप अच्छे से इसे पढ़ेंगे, then you can do physics in much better way. तो दिस इज़ क्लियर टू यू एवरीवन। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, हम ज़्यादा इस पर टाइम वेस्ट करते नहीं, हम अपने सिलेबस में जो मेन चीज़ है वी आर कमिंग टू डैट, दैट इज़ डायमेंशन से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब डायमेंशन का मतलब क्या होता है, मतलब जैसे यूनिट का मतलब तो आपको समझ में है कि यूनिट क्यों इंपॉर्टेंट है, कौन सी यूनिट कब यूज़ करना है, ठीक है। नाउ डायमेंशन जो है वो यूनिट से ही डिराइव होता है। जैसे मैंने बोला कि मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो मीटर की पावर कितना है 1, सेकंड की पावर कितना है -1, तो ये जो पावर है ना एक्चुअली यही क्या होता है डायमेंशंस, ठीक है। सो फर्स्ट आई विल टेल यू हाउ टू राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल वेरी सिंपल, हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से, लेंथ से, ठीक है। और हम जो इसमें यूज़ करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करेंगे, और जनरल जो होता है वैसे तो एम्पियर करंट के लिए होता है, टेम्परेचर के लिए केल्विन होता है एंड सो ऑन, बट जनरल जो है वो क्या होता है एम, एल और टी, ये 3 मेन होते हैं। एम फॉर योर मास, जो हमारा यूनिट वाला सिस्टम है उसमें एम क्या होता है यूनिट, लेकिन यहाँ पर एम क्या है मास। एल फॉर लेंथ, वहाँ पर एम क्या होता है मीटर, यहाँ पे एल क्या है लेंथ। टी टाइम, ठीक है। अब लेंथ का मुझे डायमेंशन चाहिए, तो लेंथ इज़ नथिंग बट एल रेज़ टू पावर, यहाँ पे सिर्फ 1 है, मास तो है नहीं यहाँ पर 0, टाइम भी कितना है 0। अब थोड़ा सा हम फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, मास तो है नहीं यहाँ पर तो 0, डिस्टेंस की पावर कितनी है यहाँ पर 1, तो एल रेज़ टू पावर 1। टाइम जो है नीचे है, मैं उसे ऊपर ले जाऊँगी तो पावर कितनी हो जाएगी -1, तो m 0 l 1 t -1। तो हम थोड़ा सा अब और आगे जाते हैं, थोड़ा सा बढ़ाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू वॉन्ट टू राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स। अगर आपको फोर्स के लिए लिखना है तो फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब मास के लिए मैं क्या यूज़ करूँगी, जैसे मैंने बोला आपको m रेज़ टू पावर 1। अब आपको पहले इसका यूनिट लिखना होगा, एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो मीटर के लिए मैंने आपको बोला कि लेंथ यूज़ करना है, एल यूज़ करेंगे आप। इसकी पावर में कितना है 1 है, तो आप यहाँ पर 1 लिखेंगे। सेकेंड की पावर में कितना है स्क्वायर है, लेकिन अपॉन में स्क्वायर है, ठीक है। आई एम राइटिंग हियर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मास कितनी पावर है 1, मीटर लेंथ कितनी पावर है 1, सेकेंड टाइम कितनी पावर है 2। लेकिन जब आप इसको ऊपर ले जाओगे सो इट विल बिकम -2 पावर, ठीक है। सो दिस इज़ द वे टू राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला। और लिखते हैं हम फॉर एग्जाम्पल पावर। पावर क्या होता है वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन क्या होता है एनर्जी अपॉन टाइम। अब एनर्जी डायमेंशन भी इंटरेस्टिंग बात है कि आप कोई सी भी टाइप की एनर्जी लो, हमेशा डायमेंशनल फॉर्मूला आपको मिलेगा सेम, लेकिन यूनिट्स अलग अलग यूज़ करते हैं हम। जैसे मैकेनिकल एनर्जी के लिए आप जूल यूज़ करते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए किलोवाट आवर यूज़ करते हो, हीट एनर्जी के लिए कैलोरीज यूज़ करते हो एंड सो ऑन।
ठीक है। तो अलग अलग टाइप्स की एनर्जी के लिए हम अलग अलग यूनिट्स यूज़ करते हैं, लेकिन सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, सेम, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, सबसे सिंपल एनर्जी का फॉर्मूला आई थिंक mgh बच्चों को याद रहता है, सो आई विल टेक दैट mgh/t। अब मास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h क्या है, हाइट है। तो मास के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, किलोग्राम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हाइट के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, मीटर, और एक और सेकेंड है तो वो सेकेंड यहाँ आएगा, आप इसे ऊपर मत ले जाइएगा, ठीक है, यू विल गेट ओवर हियर। सो आई एम राइटिंग एट द टॉप पावर का जो हमें यूनिट मिला है वर्क डन अपॉन टाइम, mgh/t। तो मास के लिए किलोग्राम, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, h मतलब हाइट के लिए आप यूज़ करेंगे मीटर, अपॉन में टाइम है तो ये टाइम यही रहेगा, हाँ, ऊपर मत ले जाइए इसे। सो फॉर द किलोग्राम यू विल बी राइटिंग m रेज़ टू पावर कितना, 1, ये m मीटर है, हाँ, और ये m मास है, किलोग्राम मास, मीटर लेंथ, तो मीटर कितना है, 2 है, पावर बेसिस सेम, एडिंग द पावर। यहाँ पे सेकंड कितना है, 3, लेकिन डिनोमिनेटर में है, तो जब आप उसको न्यूमरेटर में ले जाओगे सो इट विल बिकम -3। सो m1 L2 T -3. So here is the dimensional formula for the power. We can also find the dimensional formula of what? Pressure का, और मैं आपको बताती हूँ, and some more and others you can see in the book. 300 दे रखे dimensional formulas, ठीक है। For example, I can write for which one I was telling, pressure. So pressure is equals to क्या होता है, thrust upon एरिया। अब थ्रस्ट क्या होता है, थ्रस्ट यू नो फोर्स इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन अपॉन एरिया। अब फोर्स के लिए हमने फॉर्मूला डिराइव किया मास इनटू एक्सेलरेशन, ये फॉर्मूला लिख रही हूँ मैं अभी, ठीक है, और ये मैं बड़ा लिख रही हूँ एरिया के लिए। अब मास के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, किलोग्राम, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, कैन बी रिटर्न एज, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, मीटर और सेकेंड स्क्वायर को नीचे ले जाइए, और ये मीटर स्क्वायर ऑलरेडी यहाँ पर था, एक से कैंसिल होगा, तो यू आर रिमेनिंग विथ किलोग्राम, ठीक है, अपॉन में क्या है, मीटर, और अपॉन में क्या है, सेकेंड स्क्वायर, एक मीटर कैंसिल हो गया, राइट। किलोग्राम के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, m, किलोग्राम का पावर कितना है, 1, मीटर मतलब लेंथ का पावर कितना है, नीचे है इसलिए -1, ठीक है, आप उसे टाइम को ऊपर ले जाएंगे t, और रेज़ टू पावर -2 हो जाएगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में था, आप ऊपर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, -2, ठीक है। फिर करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम, करंट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एम्पियर, और पोटेंशियल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कूलम, हम चार्ज के लिए यूज़ कर सकते हैं, डायमेंशनल फार्मूला में वी कैन यूज़ कूलम, या फिर हम एम्पियर, आई विल टेल यू फॉर करंट, यू नो द फॉर्मूला ऑफ करंट इज चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है। तो हम क्या यूज़ करेंगे इसके लिए, डायमेंशनल फार्मूला करंट के लिए हम क्या लेते हैं, एम्पियर। अगर मुझे चार्ज का यूनिट लिखना है, किसका, चार्ज का, तो डायमेंशनल फार्मूला फॉर करंट इज़ ए, लेकिन चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला अगर मुझे लिखना है, डायमेंशनल फार्मूला फॉर चार्ज, सो करंट मतलब एम्पियर रेज़ टू पावर 1 और टी रेज़ टू पावर 1, एम्पियर सेकेंड, ठीक है, या हम डायमेंशनल फार्मूला क्या बोलेंगे इसका, एम्पियर और टी रेज़ टू पावर 1। टेम्परेचर के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, केल्विन, ठीक है। तो ये डायमेंशनल फार्मूला आप लिखना और ट्राई कीजिए। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क, यू कैन पुट इन द कमेंट बॉक्स योर डाउट्स एंड वॉट एवर योर क्वेरीज। अगर इफ़ यू लाइक द वीडियो यू कैन पुट लाइक ऑल्सो, और अगर कुछ नेगेटिव है तो वो भी आप टाइप करके सेंड कर सकते हैं। प्लीज़ डू कमेंट ऑन द वीडियो सो दैट इम्प्रूवमेंट कैन बी देयर, एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम दैट ऑल्सो यू कैन आस्क योर डाउट्स ऑल्सो, क्लियर। नाउ these are the dimensional formula and way to write the dimensional formula, लेकिन dimensional formula में कुछ drawbacks भी हैं। drawbacks हैं कि जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डायमेंशनल फार्मूला हम लिख ही नहीं सकते हैं, बिकॉज इट इज़ द रेशियो ऑफ सेम टू क्वांटिटीज़। सिमिलरली रिलेटिव डेंसिटी, इट इज़ ऑल्सो द रेशियो ऑफ डेंसिटीज़ ओनली, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब अपॉन किलोग्राम पर मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी, वेलोसिटी इन वन मीडियम अपॉन वेलोसिटी इन सेकेंड मीडियम। सो ये क्या हो गया, इसका ड्रॉबैक हो गया। फिर कुछ कांस्टेंट होते हैं जिनका डायमेंशन होता नहीं है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट्स होते हैं। फिर कुछ कांस्टेंट होते हैं वो वेरिएबल होते हैं उनका डायमेंशंस, ठीक है। तो सो देयरफॉर दिस इज़ व्हाट ड्रॉबैक्स। इसका एडवांटेज क्या है,
हम कुछ किसी भी फॉर्मूले को डायमेंशनली करेक्ट प्रूव कर सकते हैं, हम किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला डिराइव कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी थोड़ी सी कंडीशंस हैं. But still, you must know how to write the dimensional formulas, how to derive the dimensional formulas. Clear? The next class will continue with the dimensions and dimension analysis chapter. So keep on watching, and I will continue in the next video. Thanks for watching.